चलिए अब हम लोग क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 का ही है क नंबर, तो उसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 का ही ऑब्जेक्टिव है, यूनिट वाइज थोड़ा सा इसमें ज़्यादा होता है तो इसलिए हम उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। इसका चार यूनिट आएगा और चैप्टर 1 का, तो आप लोग देखिएगा क्लास 10 को भी बहुत फ़ायदा होगा। जो सरकारी नौकरी BPSC 4 में अगर देखेंगे जिसका आर्ट्स है तो उसके लिए बहुत फ़ायदा होगा। आप लोग देखिएगा, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव याद कर लेना क्लास 10 का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय कृषि भारतीय कृषि में राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है? मतलब भारत में जो कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद है, भारत में राष्ट्रीय उत्पाद होता है, तो उत्पाद के में देखा जाए तो कृषि का कितना योगदान है? तो कृषि का योगदान कितना होगा? 22%। कितना परसेंट? 22% के लगभग होता है। ठीक है, अब ऑप्शन देख के आप लोग लगा सकते हैं, कोई 22 लगाता है, कोई 21 भी लगाता है, तो ऑप्शन देख के लगाएगा तो कितना है? 22% होता है कृषि का उत्पाद में योगदान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खैरिफ फसल कौन है? तो खैरिफ फसल इसमें से कौन होगा? खैरिफ फसल 2 का आंसर सी हो जाएगा, चावल। खैरिफ फसल क्या होगा? चावल। जैसे अभी हम लोग का सीजन चला हुआ है, ये धान इसी समय किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? खैरिफ फसल। खैरिफ फसल कौन होगा? चावल होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? रबी फसल क्या होगा? तो रबी फसल हम लोग गेहूं को कहते हैं। ठीक है, तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 3 का आंसर बी, गेहूं। मतलब रबी फसल वो फसल होता है जो ठंडी में जैसे अक्टूबर नवंबर में करते हैं और उसके बाद मार्च में काट लेते हैं, तो उसी को रबी फसल कहता है। अप्रैल के बाद मई में जो फसल आ जाए, जो अक्टूबर जून 3-4 महीना हम काट लेते हैं, सितंबर अक्टूबर में, तो उसको कहते हैं खरीफ फसल। ठीक है, तो एग्जाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन गेहूं हो जाएगा। ठीक है, रबी फसल क्या हो जाएगा? गेहूं। जो अक्टूबर, याद रखिएगा, रबी फसल किसे कहते हैं? जो अक्टूबर नवंबर में हम लोग करते हैं उसको मार्च में काट लेते हैं, मार्च अप्रैल तक, उसी को कहते हैं रबी फसल। तो गेहूं हमारा कब होता है? अक्टूबर में करते हैं और मार्च अप्रैल में काट लेते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं रबी फसल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मतलब सबसे ज्यादा वन कहाँ पाया जाता है भारत में? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पास? मध्य प्रदेश। 4 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट का उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? जूट का उत्पादन कौन सा? ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखें, VVI ये सब क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जूट का उत्पादन कहाँ होता है। तो जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए आगे है जूट के उत्पादन में, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट उत्पादन किया जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के उत्पाद में कौन सा राज्य आगे है? इसमें से बताना है कि गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? गेहूं के उत्पादन में क्या होगा? उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। 6 का बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, किस राज्य सीढ़ी नुमा खेती की जाती प्रचलित है? मतलब किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? तो सीढ़ी नुमा खेती किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड। ऑप्शन क्या? सी हो जाएगा, उत्तराखंड में। 7 का सी। उसके बाद भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत कितना है? तो आप लोग को बताना, भारत से भरी भूमि का प्रतिशत कितना? भारत में पहाड़ों से भरा कितना जगह पर भारत, कितना प्रतिशत जगह लिया हुआ पहाड़ भारत में? तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 30%। 8 का क्या हो जाएगा? सी, 30% के लगभग। ठीक है, 30% क्या है? भूमि जो है भारत का वो पहाड़ से भरा है। किससे भरा है? पहाड़ से भरा है। उसका नेक्स्ट है, राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है? मतलब राजस्थान में भी अब कृषि भूमि ज्यादा होता है। ठीक है, तो उसका विस्तार जो है इसका कारण क्या है? सबसे ज्यादा तो वहाँ पानी का जरूरत होता है, तो सिंचाई की सुविधा में क्या हुआ? वृद्धि किया गया है। सिंचाई के सुविधा में वृद्धि किया गया, इसीलिए वहाँ राजस्थान में भी खेती करना थोड़ा आसान हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है? मतलब भूमि का मूल्यांकन किसके गुण से निर्धारित होता है? उत्पादकता के कारण। मतलब जहाँ उत्पाद ज्यादा होगा तो उसका मूल्यांकन भी अच्छा होगा, कहेगा यहाँ का भूमि क्या है? जबरदस्त है, अच्छा है, तो उत्पादकता के कारण होता है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
कुल क्षेत्रफल के कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है, मतलब भारत के कुल क्षेत्र में कितना प्रतिशत क्या किया जाता है, कृषि किया जाता है, कृषि किया जाता है। तो 47%, कितना परसेंट, अब इसको 51% भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से लगेगा 51% होता है। तो यहाँ बस अगर हम देखेंगे, यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन को देखिए तो उसके करीब 47 के 51 के करीब क्या है, 47 है, तो इसलिए हम यहाँ 47% मारेंगे। तो कितना परसेंट होता है, 51% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें काली मिट्टी का क्षेत्रफल कौन है, मतलब इनमें से बताना है कि काली मिट्टी का क्षेत्रफल कहाँ है सबसे ज्यादा। तो कहाँ पास होगा काली मिट्टी का, 12 का आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। कहाँ, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है, महाराष्ट्र में। कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में, नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मतलब प्रायद्वीपीय भारत के नदी घाटी जो, उसमें से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चारगाह के अंतर्गत कितनी भूमि है, मतलब कितनी भूमि है, मतलब चारगाह मतलब चराने का जगह के अंतर्गत कितना प्रतिशत आता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4.71%। मतलब कुल क्षेत्रफल भारत के 4.71% जो है वो किसके लिए, भूमि है, चारगाह के लिए, जो जानवर चरता है ना उसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है। भूमि का ह्रास हो रहा है तो उसको संरक्षण बचाया कैसे जाता है, इसमें से कौन सा अच्छा है। तब बाढ़ नियंत्रण से, किससे, बाढ़ नियंत्रण से, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है। तो मैंग्रोव वन का कहाँ होगा, सुंदरवन में। क्या होगा, 17 का बी, सुंदरवन में। मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है, तो सुंदरवन में। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। तो डाकुओं का अर्थव्यवस्था संबंध किससे है, 18 का हो जाएगा बी, संसाधन के नियोजित विद्रोह से, विदोहन से, संसाधन के नियोजित विदोहन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत भाग मैदानी है, मतलब भारत में बताना है कितना प्रतिशत क्या है, मैदानी है। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, 43%। कितना प्रतिशत, 43% मैदानी है। 4.71% क्या है, तो चारगाह है। आज का खेती कितने प्रतिशत पर किया जाता है, कृषि, तो 51% पर किया जाता है। ठीक है, ये सब याद रखना है। उसका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है। मृदा का निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो 22 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, मतलब चट्टान भी है, जलवायु भी है, पेड़ पौधे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस खेती के लिए उपयुक्त है। तो काली मिट्टी एक ही है, कपास के लिए। किसके लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कपास के लिए। उसके बाद फिर है, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है, तो 24 का सी, जलोढ़ हो जाएगा। कि भारत में पूछे सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है, तो किसका है, जलोढ़ का। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन स्थान बुद्ध मिट्टी का उदाहरण है, मतलब स्थान बुद्ध मिट्टी का उदाहरण बताना है। 25 का आंसर हो जाएगा ए, काली मिट्टी। किसका, काली मिट्टी का उदाहरण है इसका, स्थान बुद्ध का। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो पुरानी मतलब पुरानी, बांगर। 26 का क्या हो जाएगा, ए, बांगर हो जाएगा। ठीक है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, बांगर। और खादर किसको कहते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को। खादर किसको कहते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, याद रखिएगा। नवीन मतलब नया जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। उसके बाद है, इनमें कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती। जैविक मिट्टी कहाँ नहीं पाया जाता है, तो 29 का क्या हो जाएगा, सी, झारखंड में। किसमें, झारखंड में नहीं पाया। जैविक मिट्टी कहाँ नहीं पाया जाता, तमिलनाडु में पाया जाता है, उत्तराखंड में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, लेकिन झारखंड में नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नलिखित हो चुकी है। तो कितनी भूमि हो चुकी है वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के अनुसार, तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, 30 का आंसर 13 करोड़ हेक्टेयर। 13 करोड़ हेक्टेयर करीब हो चुका है। ठीक है,
कंप्लीट हो गया। इसका एक और अभी 3 पार्ट और आ गया इसका, तो आप लोग देखिएगा। थैंक यू। केपीएस मतलब कोसी कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट के लिए आप लोग पूरा कंप्लीट देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और क्लास 10th में जितने भी बच्चा उसको शेयर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आसानी से आप याद भी कर लीजिएगा। 10 मिनट का लेक्चर है, आराम से देखना, तुरंत याद हो जाएगा, टेंशन नहीं होगा और आसानी भी होगा, और कंप्लीट कर लीजिएगा बिहार बोर्ड में। ठीक है, थैंक यू।